नमस्कार साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आवेश के बारे में। आखिर यह आवेश होता क्या है। आपने आईटीआई में भी बहुत बार सुना होगा इस आवेश के बारे में, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूरी आईटीआई करने के बाद भी उनको आवेश के बारे में पता नहीं चलता कि आखिर यह आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है, इसकी इकाई क्या है ना। विद्युत धारा अलग होता है, आवेश अलग होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये सारा का सारा अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर आवेश होता क्या है, ठीक है, और इसकी खोज किसने की है। तो इन सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए आवेश होता क्या है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी खोज किसने की। तो उनका नाम याद रखना, बेलजानिन। नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, फ्रैंकलिन, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं तो इनके नाम अटपटे से ही रहेंगे। फ्रैंकलिन वैसे नॉर्मली है, याद हो जाएगा। बेलजानिन फ्रैंकलिन, इन भाई साहब ने, यानी कि ये जो वैज्ञानिक साहब हैं, इन्होंने क्या किया था। वैसे ढूंढने थोड़ी गए थे कि भाई आवेश कहाँ मिलेगा, ऐसे थोड़ी ढूंढने गए थे। ये क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। पतंग आपने भी उड़ाई होगी, लेकिन आपने ऐसा आविष्कार नहीं किया होगा। लेकिन ये जो है ना, वैज्ञानिकों का क्या दिमाग थोड़ा सा आगे चलता है, हर चीज में कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से वह क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ाते समय क्या है कि जो पतंग है उसमें भी उन्होंने रिंग, जो होते हैं ना उंगली में पहनते हैं अपन रिंग, वो रिंग उन्होंने धागे में डाली और साथ साथ उसको भी आगे, और एक रिंग वो हाथ में पहने हुए थे, उंगली में पहने हुए थे। तो उसी तरीके से जब वो पतंग उड़ा रहे थे, बार बार पतंग को ऊपर नीचे होता रहता है, तो साथ ही वो जो धागे पे बंधी हुई थी रिंग और उनके हाथ में थी रिंग, ये दोनों रिंगे जब पास में ही नजदीक में आई, तो वहां पर क्या है कि एक झटका महसूस हुआ। तो उसी हिसाब से इन्होंने सोचा कि ये झटका आखिर आया कहां से। तो फिर इन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, तो फिर इन्होंने ही आवेश की खोज की। इन्होंने उसको आवेश माना कि यह क्या था, आवेश था, ठीक है। तो इस तरीके से आवेश की खोज हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि आखिर आवेश की खोज किसने किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की है। और किस तरीके से, तो पतंग के द्वारा, जो मैंने आपको बताया है। साथ ही फिर इसको यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि खोज किसने की है। तो इन भाई साहब ने की है, ठीक है। परिभाषित किसने किया है, परिभाषित, ठीक है, परिभाषित किसने किया है, तो इन्होंने ही परिभाषित किया है। साथ ही आपने ये सुना होगा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से क्या होता है। तो ये सभी खोज वैसे थेल्स ने की है, वो सारा इलेक्ट्रॉन की गति का सिस्टम था, तो उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपन केवल केवल आवेश पर ही चर्चा करेंगे। आवेश को कैसे लिखा जाता है, तो आवेश को किससे लिखा जाता है, तो क्यू से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। आवेश को अपन कैसे ज्ञात करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आवेश में क्या होता है, एक तो प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो छड़े हैं, मान लो ये जैसे कि प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों अगर होंगे तो ये क्या होगी, आकर्षित करेगी, एक दूसरे को खींचेगी, है ना। जैसे कि नर है और मादा है, तो दोनों क्या आते हैं, करीब में आते हैं। वैसे अगर ये दोनों अगर प्लस प्लस है, दोनों अगर क्या है, प्लस प्लस है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर दूर होंगे। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। और अगर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समान आवेश क्या होते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि समान ध्रुव हमेशा क्या करेंगे, इनको ध्रुव भी कह सकते हैं या आवेश कह सकते हैं, कि समान आवेश हमेशा क्या करेंगे, तो प्रतिकर्षण करेंगे। सम, और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए। हाँ, समान तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अलग अलग क्या करेंगे, हमेशा आकर्षित होंगे। ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखने वाली चीज है। खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। साथ ही समान आवेश क्या करेंगे, तो प्रतिकर्षण करेंगे, असमान क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ये चीजें याद करनी है आपको, याद अभी करनी है ना। अब देखिए
आवेश को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, अपन कैसे ज्ञात निकालेंगे, कैसे क्या क्या इसके सूत्र है, तो सारे सूत्र के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ताकि एग्जाम में जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आवेश से संबंधित। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन कैसे बनता है कि मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, आवेश होगा 4 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। या मैं इसकी जगह 10 कर दूं, 10 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। 10 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो घबराना नहीं है, ये चीजें मैं मिटा दूं ताकि अपन सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पर कि 10 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा या कितना चार्ज होगा, तो कैसे निकालेंगे अपन, ये फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर, Q यानी क्या होता है, आवेश होता है, N यानी कि नंबर होता है, E यानी होता है इलेक्ट्रॉन। तो नंबर कितने हैं, 10 है, इनटू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी है, तभी इस तरीके के क्वेश्चन क्या याद कर सकते हो आप कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्योंकि आवेश की इकाई क्या है, आवेश की इकाई ये भी तो याद रखनी है आपको। आवेश की इकाई क्या है, इकाई क्या है, कूलम है। क्या है, कूलम है। आवेश की इकाई क्या है, कूलम है, जिसको कैसे लिखते हैं अपन, सी से लिखते हैं। इसको तो सी से लिखते हैं और आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। आवेश को तो किससे लिखते हैं, क्यू से, कूलम को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। और कूलम क्या है, तो आवेश की इकाई है। ये चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आवेश की, यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आवेश की इकाई क्या है, तो कूलम है। कूलम को कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है ये सब क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन अलग से नहीं आता कोई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये मैंने यहां से ही निकाला है, ये जो मान रखा ना मैंने, यहीं से लिखा है मैंने। ठीक है, अब इनको हल करेंगे। देखिए 1.6 को जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि जीरो ये 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 16 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -19। तो ये अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा लाइक कर देना। ठीक है, आ गया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिवीज करके डबल देख लो यार, क्या बिगड़ रहा है अपना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले पर आ जाते हैं अपना। एक और क्यू का फॉर्मूला है जो कि है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या है, आई टी है। यानी कि मान लो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा 1 मिनट में कितना आवेश निकालेगी। ठीक है, कितना आवेश निकालेगी, जनरेट करेगी, जो भी है। समय दे दिया अपन को और धारा दे दी। इसके लिए बस अपन यहाँ पर आवेश जब पूछ लिया जाए तो Q बराबर आवेश पूछ लिया जाए तो Q बराबर आई टी, ये फॉर्मूला लगाना है। I अपने पास कितना है, तो I अपने पास है 4 एम्पियर, इंटू टी अपने पास क्या है, 1 मिनट दिया है। यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर हमेशा सेकंड रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सेकंड रखा जाता है। ठीक है, टी की जगह यानी कि टाइम, टाइम की जगह समय रखना है, समय रखना है तो सेकंड में रखेगा। दिया है क्या है अपन को, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट इंटू 60 करेंगे, गुणा कर लेते क्या आएगा, 24, 6 चौक 24 यानी कि 240 आएगा। तो ये क्या होगा, कूलम होगा। यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे अपन,
कूलाम लिखेंगे। 240 कूलाम, Q बराबर IT। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अब एक बात पर और चर्चा कर देता हूं मैं आपके, कि आखिर आवेश, एक जो चीज छूट चुकी है कि धारा और आवेश में आखिर अंतर क्या है, धारा और आवेश में अंतर क्या है, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ताकि अपना ये छोटा सा कंफ्यूजन भी क्या हो जाए, दूर हो जाए, कि आखिर होता क्या है आवेश। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ही चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी पर सारा खेल है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी पर ही सारा क्या है, खेल है, कि आखिर इस इलेक्ट्रॉन ने कर क्या रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है, क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है, एक ही जगह पर स्थिर है, तो स्थिर को ही क्या कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह खड़े हुए हैं, एक जगह ठहरे हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे अपन, आवेश कहेंगे, उन्हीं को ही क्या कहेंगे अपन, आवेश कहेंगे। लेकिन यह क्या कर लेते हैं, गति ले लेते हैं, गति को पकड़ लेते हैं, गति करने लग जाते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे, और इलेक्ट्रॉनों को अगर स्थिर रखा जाता है तो क्या कहलाएंगे, आवेश कहलाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा। तो इन दोनों में बस यही अंतर है। तो यहाँ तक आवेश के बारे में जो भी था मैंने आपको बताया है। अगर कोई चीज छूट चुकी है तो आप जरूर कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के साथ भी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है आपको। क्वेश्चंस कितने बनेंगे आवेश से, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। मेन तो आप यही याद रखना कि आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। बाकी या तो सारे रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये तो चीज भूलनी ही नहीं है कि आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। आवेश को Q से लिखते हैं और कूलाम को C से लिखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।